आए नहीं भाई तुम्हें ठीक मुंडा आ रही है कोई नहीं मेरा बिल्कुल जो वहाँ पे सरकारी ज़मीन है जिसका खसरा नंबर 492 है, वो गवर्नमेंट की ज़मीन है। बिना किसी परमिशन से उसके ऊपर जो मजार टाइप बना रखी है, मेरा तो गवर्नमेंट से यही विरोध था कि ये बिना परमिशन से कैसे बनाई गई है। इसके विपरीत लोगों ने मेरे खिलाफ अलग अलग अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। और जो ये लोग बोल रहे हैं कि वहाँ ये 50 साल पुरानी है, ये है वो है, 2016 से पहले वहाँ एक पहाड़ी थी, उसके मेरे पास प्रूफ हैं जो मैं जुडिशरी में प्रूफ कर सकता हूँ। और जो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे गुरु गोरखनाथ का है, काली माता का है, 2004 में हमारे गांव में गोगा मैडी ऑलरेडी बनी हुई है और लखदाता का भी 2014 में बना हुआ है मंदिर। और मेरा किसी व्यक्तिगत या जातिगत किसी से भी कोई आज तक पूरी जिंदगी में किसी से कोई मुठभेड़ या कुछ कभी ऐसा कोई नहीं हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो बना हुआ है इसको गवर्नमेंट कैसे परमिशन दे सकती है। और ये लोग जिस कमेटी का बता रहे हैं कि कमेटी बनी हुई है, कमेटी ने कराया है, वो कमेटी पिछले साल 7वें महीने में 2025 में रजिस्टर हुई है और भवन उससे पहले जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर रखी है वो बना हुआ है। ये कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट कैसे उनको दे सकती है ऐसे जमीन बिना किसी परमिशन से? कैसे कंस्ट्रक्शन होगी वहाँ पे? और उसके उपरांत वो लोग अपनी निजी जमीन में भी 3 बीघा जमीन में उसमें भी बना रहे हैं, वहाँ भी उन लोगों ने कब्जा कर रखा है सरकारी जमीन पे। और ये अगर अपनी जमीन में बना रहे हैं तो उस निजी जो सरकारी जमीन है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जमीन है, उसके ऊपर क्यों वो लोग कब्जाधारी बने हुए हैं? जो लोग मेरे गांव के उनके साथ लगे हुए हैं या मेरे खिलाफ जो दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं, शायद उनकी अपनी उनसे कोई ना कोई तो आमदन लगी होगी तभी उनके साथ लगे हुए हैं। एक अन्य समाज के देवता को हमारे समाज का, हिंदू समाज का बता रहे हैं वो, और ऐसे कैसे चल सकता है? आपने जो ये केस लड़ा था बद्दी तहसील में, इसका केस दायरा आपने किया था, उसका क्या परिणाम निकला उसमें? उसका जी 12वें महीने में तहसीलदार साहब ने एक डिसीजन दिया था कि इसको रेगुलाइज किया जाए या फिर कोई तो वो किया जाए। मैंने उसके खिलाफ भी डीसी साहब के पास पिटीशन लगाई हुई है। जो अभी वहाँ स्ट्रक्चर बना है उस केस में क्या चाहते हैं आप, वहाँ क्या होना चाहिए? और मैं तो ये चाहता हूँ जी कि गवर्नमेंट की ज़मीन है, सभी गाँव वालों के यूज़ में आनी चाहिए। उसको ध्वस्त करके कोई अच्छा ग्राउंड या कम्युनिटी सेंटर जो हमारे पूरे गांव के काम आ सके, ये बनना चाहिए जी वहाँ पे। नहीं, जो अभी आपकी ही कुछ ग्रामीण लोग थे, प्रशासन पे गए थे, पुलिस विभाग पे, तो उस दिन उन्होंने बयान जारी करा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है और ये बहुत 50 वर्ष पुराना यहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा है। क्या ये वाकई 50 वर्ष पुराना स्ट्रक्चर है वहाँ पे? देखिए जी, 50 साल तो पुराना, मेरी उम्र भी नहीं है इतनी, मेरी उम्र है जी 35-36 साल। तो 2014 की मेरे पास फुटेज भी पड़ी है, 2016 से पहले का रिकॉर्ड भी पड़ा है, प्रूफ भी है कि वहाँ पे एक पहाड़ी थी, जंगली पहाड़ी थी। और हम भी गांव से है जी, मतलब कि 2016 से पहले तो वहाँ पे कुछ नहीं था जी। अच्छा, हम भी गांव से, ये भी गांव से, मतलब ये गांव से जी। आप एक ही गांव में? तो ग्रामीण लोग कैसे बोल रहे हैं, आपके ही गांव के लोग बोल रहे हैं कि आपको, आप ही लोग जो विरोध कर रहे हैं? पहले तो सिर्फ कल आपका ही नाम आया था, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी तो आप 4-5, तो क्या ऐसा है कि बाकी ग्रामीण क्यों नहीं उसमें ये कर रहे वो हैं? लोग जो आगे बढ़ चढ़कर उनके साथ दे रहे हैं, उन लोगों का अपना निजी स्वार्थ हो सकता है या उनको कोई वहां से आमदन लगी हो सकती है, तभी वो लोग इसके साथ दे रहे हैं। अच्छा, एक और भी उसमें ना कि आप कह रहे हैं कि विशेष समुदाय के लोग अलग बना रहे हैं, कोई धार्मिक स्थान जो आपका विवाद है ये उसी चीज का है ना? तो वो दावा कर रहे हैं, कहते भी ये विशेष धर्म का नहीं है, तो ऐसा क्या है? लोगों ने भी वो वीडियो देखी होगी, वो लोग बताते हैं कि लखदाता का है, ऐसा है वैसा है। लखदाता का हमारे वहाँ 2014 का बना हुआ है, पहले से ही मंदिर बना हुआ है 2014 में, ठीक है जी।
और आपने वीडियो में भी देखा होगा कि उसमें ना तो लखदाता कोई घोड़ा या आकृति कोई बनी हुई है, कोई मूर्ति लगी हुई है, ठीक है जी। और जो वो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे काली माता है, इस साइड में धूणा है, तो बिना प्राण प्रतिष्ठा से हमारे धर्म के अनुसार किसी भी देवी देवता की मूर्ति ऐसे नहीं रखी जाती। ये तो आप लोगों को पता ही है, हमारे धर्म के अनुसार तो यही रीति है। तो ऐसे ही किसी का अगर वैसे धूणा लगा दो या वैसे कोई मूर्ति रख दो तो वो मंदिर थोड़ा ना बन जाता है। या हमारे यहाँ नजदीक में काली माता मंदिर है कालका में, वहां बता दो इनके किसी पीर के लिए जगह है जी वहां पे, या हमारे धर्म में है कहीं? क्या आप उसके अंदर गए? मैं एक बार गया जी। आप गांव वासी हैं, आप भी गए वहाँ पे नहीं, अंदर? हम तो जाते नहीं। मैं एक बार गया जी वीडियो बनाने के लिए। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि वो तो विशेष समुदाय की कोई उस मतलब दूसरे धर्म का मतलब वहाँ पे प्रचार के लिए जगह बन रहा है, आपका ये भी है ना कहना। तो क्या आपने अंदर जाके देखा, कभी दिया आपको जी? जाने? हमारी पूजा पद्धति तो मीडिया वर्ग दी थी और मैंने वीडियो भी बना रखी है कि वहां पे आप देख सकते हो। जो मेरी वीडियो है उसमें सिर्फ वही जो स्थान उन्होंने वो लेटा रखा है, बना रखा है, जिसपे चादर लगाई है, और जिसकी उन्होंने फोटो लगा रखी है वो लखदाता की नहीं है। वो फोटो आप देख सकते हैं कि किसकी है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, वो उनकी वीडियो में भी दिखाई दे रहा है। लंबड़दार जी आप बताओ क्या है आपको? हादी भाई चलो तो आप बाकी ये पहले हमारे से पहले यानी कि आज से अगर 10 साल पहले भी आप जाओगे नहीं था नहीं ये दरगाह वगैरह कुछ भी। ये लोग जो सियाने बुजुर्ग भी हैं वो मेरे खिलाफ नाम ले लेके एसपी साहब के पास जा रहे हैं, ठीक है जी, अलग अलग कुछ लिख के कि ऐसा है वैसा है। तो अगर मैं तो एक चीज जानता हूँ जी, अगर ये कोई प्रूफ करते हैं तो ठीक है, नहीं मैं इनके खिलाफ जो लोग मेरा नाम लेके अफवाहें अड़ा रहे हैं या एप्लीकेशनें दे रहे हैं जगह जगह पे, मैं इनके खिलाफ मान मानने का मुकदमा दूंगा जी। तो इसके बारे में आपने प्रशासन को शिकायत करी हुई है? जमीन के जो मतलब हाँ जी। भूमि पे जो अपना जो कब्जा हुआ उसकी शिकायत दी हुई है आपने? मार्च अप्रैल में दे रखी है जी। जो लोग मेरे घर आकर मुझे मारने के धमकाने आए थे, बाय नेम मैंने उनकी जो है कंप्लेंट दे रखी है जी थाने में, पिछले साल भी और अभी 2-3 दिन पहले फिर दे के आया हूँ जी। क्योंकि मेरे आगे पीछे कई बार गाड़ियां गिरती हैं जी, दबके मारते हैं जी, बिना नंबर प्लेट से गाड़ियां आती हैं। आपने राजस्व विभाग के भूमि के बारे में भी करा हुआ था जी? मेरी जो मेन मुद्दा था वो यही है कि ये राजस्व विभाग की जमीन है, ठीक है जी। इस पटवारी और कानगो की रिपोर्ट के अनुसार बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई परमिशन नहीं है जी। अच्छा। कोई जमीन कटी नहीं है, कोई ततीमा नहीं कटा हुआ है, वो बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है जी। कौन सी पंचायत है जी वहाँ के ये पंचायत मंधाड़ा पंचायत पड़ती है जी। पंचायत प्रतिनिधियों का क्या कहना है इस मामले में? पंचायत प्रतिनिधियों को तो ये मैं तो बता नहीं सकता, उन्होंने जो उनको दे रखा होगा वो उनको पता होगा। और आपको धमकियां भी इस केस में आई हैं कुछ? मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे परिजनों को सर बारंबार कॉल कर करके यही डराया जा रहा है कि भाई पीछे हट जा, कि पीछे हट जा, नहीं अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। सभी मेरे रिश्तेदार भाई बंधुओं को सभी को फोन कर करके परेशान कर रहे हैं अलग अलग नंबरों से। मैं चाहता हूं कि प्रशासन से मेरे को एक कोई ऐसी कोई आश्वासन दे कि मेरे को कल को कुछ हो जाए ना, ऐसा कुछ हो तो मेरे लिए कुछ ना कुछ सोचें कि मेरा कोई निजी काम तो है नहीं, मैं तो सरकार की मदद कर रहा हूँ, सरकार की वो जमीन है, मेरा कोई निजी तो उसमें लेना देना नहीं है। ये लोग कुछ और ही उसको मॉडरेट कर रहे हैं। वो किस डिपार्टमेंट की लैंड है? हाँ, ये जो जमीन है जी राजस्व विभाग की जमीन है, 492 नंबर खसरा नंबर है जी, मौजा मंधाड़ा। नहीं तो जो आपने अभी प्रतिनिधि ली प्रशासन से, तो उसने आपको दिया कि ये पुराना ही है, 50 साल वर्ष पुराना, ये प्रशासन की तरफ से आपको आश्वासन मिला? जी मैंने पोर्टल से डाउनलोड किए थे डॉक्यूमेंट, हाँ। उसमें ये